हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। पिछले चैप्टर जरूर से देखते आना जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि येजन का सामना 2 yin बॉडी वाले हुओ से हो जाता है। फिर हुओ ने 2 yin सी को एक्टिवेट कर लिया था। अब उसके सी को काउंटर करने के लिए येजन अपनी स्टार पावर्स का यूज करता है। ये देखकर हुओ येजन से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो पावर ऑफ स्टार्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब फाइनली मुझे पता चला कि आखिर इतने पावरफुल लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। जिसके बाद हुओ उस पर अटैक करता है। वो येजन अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि हुओ का एक अटैक येजन को हिट कर गया था, जिसे देखकर येजन कहता है कि इसको किसी भी तरीके से हील नहीं किया जा सकता। 2 yin तो सच में बहुत ज्यादा वियर्ड है। जिसके बाद तुरंत येजन अपनी स्वॉर्ड की यांग एनर्जी को रिलीज करते हुए हुओ पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि येजन के उन अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब येजन समझ चुका था कि वो अभी फिलहाल उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। अब येजन को भागते हुए देखकर हुओ पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। उसकी स्पीड को देखकर तो येजन भी हैरान था, पर तभी हम देखते हैं कि येजन ने वहाँ से निकलने के लिए अपनी स्पेस शिफ्ट टेक्निक को यूज कर दिया था। अब ऐसा करने की वजह से वहाँ से येजन एक जंगल में आ जाता है और वो गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि अगर आज ये टेक्निक मेरे पास नहीं होती तो मैं मारा जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुओ भी आ जाता है। उसे वहाँ पर देखकर येजन हैरानी के साथ कहता है कि क्या इसे भी स्पेस शिफ्ट टेक्निक आती है। पर तभी एकदम से हुओ पीछे से येजन पर अटैक कर देता है, लेकिन एक बार फिर से येजन उसी टेक्निक का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। फिर तभी हुओ भी उसका पीछा करता है। अब उसको अपने पीछे आते हुए देखकर येजन तुरंत अपने डिवाइन कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल लेता है। पर अब उसके ऐसा करने के बाद क्या होता है वो अभी के लिए हमें नहीं बताया जाता। और फिर डायरेक्टली सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि येजन भी मौजूद था। वो अपने लिए खाना वगैरह ले रहा था। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आकर येजन से कहता है कि लगता है कि ब्रदर बहुत दूर से आए हैं, क्या हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। जिस पर येजन सोचते हुए कहता है कि हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानते। जिस पर तभी वो आदमी येजन से कहता है कि वैसे मेरा नाम शिन्यू है, तुम्हारा नाम भी शिन्यू है ना। अब उसकी बातों को सुनकर येजन थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ, ये बस एक कोइंसिडेंस है। जिस पर तभी रियल शिन्यू कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कोइंसिडेंस, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे किए गए कामों के बारे में पूछने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि कोई तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद सही शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिन्यू येजन को अपने मास्टर के पास लेकर आया था। फिर उसके मास्टर शिन्यू को वहाँ से भेज देते हैं। अब जैसे ही उसके मास्टर टर्न होते हैं तो येजन उन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि वो दुगु आओ थे। वही वो भी येजन को पहचान गए थे और वो उसका नाम लेते हैं। येजन को भी इस बारे में पता नहीं होता है कि शिन्यू के मास्टर असल में दुगु आओ है। जिसके बाद दुगु आओ येजन से नानमिंग के बारे में पूछते हैं। फिर येजन उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शिवर माउंटेन से बाहर आने के बाद उसे पकड़ नहीं पाया। वैसे सीनियर, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जिसके बाद अचानक से दुगु आओ की हेल्थ खराब हो जाती है और उनके मुंह से खून आ जाता है। अब ये देखकर येजन उनसे पूछता है कि क्या वो नानमिंग ही है जिसने कि आपको हर्ट किया। जिस पर तभी दुगु आओ येजन से पूछते हैं क्या नानमिंग ने तुम्हें अंडरग्राउंड एरिया में ले जाकर वो स्टोन दिखाया था। और फिर येजन कहता है कि हाँ, वो मुझको ले गई थी। उस स्टोन के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे सीनियर, क्या आप भी उस जगह पर गए थे। जिस पर दुगु आओ कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं गया, लेकिन उस स्टोन के अंदर जो कुछ भी है उसकी वजह से टानलोंग सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर येजन उनसे पूछता है कि आखिर वो चीज है क्या। जिस पर दुगु आओ उसे बताते हैं कि वो स्पिरिचुअल विजडम के साथ एक इविल स्पिरिट है। फिर तभी दुगु आओ कहने लगते हैं कि कोई शक नहीं कि टानलोंग एंशिएंट सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है और अभी नानमिंग कहीं नहीं दिखी। वो ये सब सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ येजन वहाँ से चुपचाप निकल रहा था। उसे जाते देखकर दुगु आओ उससे कहते हैं कि अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है और तुम जाना चाहते हो। ये सुनकर तो येजन की जान ही निकल गई थी। फिर तभी दुगु आओ येजन से कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल का नाम यूज करके बहुत सारे एनिमीज को प्रोवोक करके हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुगु आओ अपनी पावर्स का यूज करके येजन को अपने पास ले आते हैं। फिर वो एकदम से येजन को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो और अगर तुमने इसको अच्छे से कर दिया तो ये मैटर हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। जिस पर येजन कहता है कि हाँ बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। जिसके बाद तभी दुगु आओ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम डिवाइन केव में जाकर बायू को प्रोटेक्ट करो। जिस पर येजन कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर तभी दुगु आओ उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने कहा जाओ तो जाओ। जिस पर तभी येजन उनसे पूछता है कि आप उसको लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है। जिस पर तभी दुगु आओ येजन को बताते हैं कि वो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की बेटी है और हाँ, अगर तुमने बायू को बुली किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद येजन मैप में देखते हुए कहता है कि मैं होप करता हूँ कि वो डिवाइन की उस फॉरबिडन डेजर्ट जैसा ना हो। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर शिंगयुन से एक डिसाइपल जाओ आओ और शिंगहोन दिखते हैं। उन्हें देखकर येजन कहता है
की, तो इस बार मैंने इनको पकड़ लिया। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि आखिर शिंगयुन सेक्ट के 2 ग्रेट डिसाइपल्स को इतनी बुरी तरीके से किसने पीटा। ऐसी आवाज को सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है। जिसके बाद तभी तुरंत उनके सामने येचन आ जाता है। उसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो शिन्यू है। शिन्यू, तुम हमारे रास्ते पर क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर येचन कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे शिंगयुन सेक्ट ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और अब मैं तुम दोनों की पिटाई करने वाला हूँ। जिस पर तभी वो दोनों कहने लगते हैं कि अब हम शिंगयुन सेक्ट के डिसाइपल्स नहीं रहे। जिसके बाद तभी येचन हंसते हुए उनसे कहता है कि लगता है कि तुम दोनों टाइगो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के होस्ट हुओ से पिट कर आए हो। ये सुनकर वो दोनों हैरानी के साथ येचन से पूछते हैं कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर येचन कहता है कि ये गेस करना तो सिंपल है, क्योंकि हैंग्यू के पास भी ऐसा एक लुनाटिक है। जिसके बाद येचन वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है कि तुम दोनों ऑलरेडी इतने ज्यादा पिटे हुए हो, तो मैं तुम लोगों को और नहीं मारूंगा। फिर येचन वहाँ से सीधा डिवाइन केव की तरफ आ जाता है। साथ ही वहाँ पर बायू और तियानजोंग सिटी वाले भी आ चुके थे। जिसके बाद तभी येचन की नजर वहाँ पर ब्लडथिर्स्टी हॉल के युआन हाओ, हुआ यून और हानजुन पर पड़ती है। अब जैसे ही डिवाइन केव का गेट ओपन होता है तो तुरंत ब्लडथिर्स्टी हॉल के डिसाइपल्स अंदर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी तुरंत येचन उन पर अटैक करके उनमें से कुछ को वहीं पर खत्म कर देता है और वो हंसते हुए उनसे कहता है कि तुम सब इस डिवाइन केव में एंटर नहीं कर सकते। येचन की इस बात को सुनकर ब्लडथिर्स्टी हॉल के एल्डर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद तभी उनमें से एक डिसाइपल येचन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर येचन ने अपनी शील्ड को क्रिएट करके उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो तुरंत अपने आयरन रॉड से उस पर अटैक कर देता है। फिर येचन ब्लडथिर्स्टी हॉल के एक एल्डर के पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए वो एल्डर डायरेक्टली डिवाइन केव में एंटर कर जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो एल्डर नीदर वर्ल्ड रियलम के ऊपर था, तो वो डिवाइन केव उसको जलाकर राख कर देती है। ये देखकर उस एल्डर के डिसाइपल्स भी बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। जिसके बाद येचन बाकियों से कहता है कि आप लोग आसानी से जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ हाओ और शिंगुन वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही उनके पीछे ज़ैंगियन सेक्ट वाला एक डिसाइपल भी होता है। अब येचन उन दोनों को तो जाने देता है, लेकिन वो ज़ैंगियन सेक्ट के डिसाइपल को बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद एकदम से येचन उन डिसाइपल्स पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग भी एंटर करने के लिए अलाउड नहीं हो। जिसके बाद तभी ज़ैंगियन सेक्ट वाले येचन से कहते हैं कि शिंगयू, तुम हमारे ज़ैंगियन सेक्ट से पंगा क्यों ले रहे हो? तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? जिस पर तभी येचन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ज़ैंगियन सेक्ट वालों का स्टाइल तो बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद येचन स्पेसशिप टेक्निक का यूज करके उस एल्डर के करीब आकर उसको एक जोरदार हिट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ैंगियन सेक्ट के और भी डिसाइपल्स एक साथ मिलकर येचन पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। अब येचन उनके पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उनकी फोर्स ज्यादा होने की वजह से येचन उनके अटैक को काउंटर नहीं कर पाता और जिसके बाद वो इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उन डिसाइपल्स को लगता है कि येचन मर गया और वो तुरंत केव के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो सारे डिसाइपल्स दूर पीछे जा गिरते हैं। फिर एकदम से उनके सामने येचन अपीयर होता है और वो उनको अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अभी तुम लोगों ने जिसको मारा वो तो बस मेरा क्लोन था। हाँ, तो तुम लोग अंदर जाने के बारे में तो बिल्कुल सोचना भी मत। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि येचन गेट पर खड़ा हुआ था और डिसाइपल्स डिवाइन केव में एंटर करते हुए येचन को ग्रीट कर रहे थे। फिर तभी वहाँ पर तियानजोंग फैमिली भी एंटर करती है और उनके बाद बायू। अब बायू को देखकर येचन अपने मन में कहने लगता है कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद इसका बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। फिर तभी ब्लडथिर्स्टी हॉल के डिसाइपल्स येचन को वार्न करते हुए कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर हमारे हॉलिसन आ जाएंगे, तब देखते हैं तुम क्या करते हो। जिस पर तभी येचन भी एटीट्यूड में कहता है कि वो 2 इन बॉडी वाला भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उनमें ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से माउंटेन्स पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर उन सभी को पता चलता है कि ऐसा जिंग निंगशुआन और हुओ की वजह से हो रहा है, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे थे। जिसके बाद तभी वो दोनों अपने अपने सेक्ट के डिसाइपल्स के पास आ जाते हैं और वो सभी उन्हें बताते हैं कि शिन्यू उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा है। अब शिन्यू का नाम सुनकर हुओ कहने लगता है कि ये फिर से शिन्यू है, आखिर ये हर जगह क्यों होता है? मैंने इसको लास्ट टाइम जाने दिया, लेकिन इस बार देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे येचन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन येचन ऑलरेडी डिवाइन केव में एंटर हो चुका था और वो बायू पर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स दिखते हैं जो कि एक ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे थे, पर तभी हुओ आकर उन डिसाइपल्स को खत्म कर देता है और उनसे वो ट्रेजर ले लेता है। अब बाकी बचे डिसाइपल्स हुओ से कहते हैं कि सीनियर हमारी जान बख्श दीजिए, लेकिन हम देखते हैं कि हुओ ने फिर भी उन पर हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू को वहाँ पर एक यूनिक आर्ट दिखता है, जिसे कि वो वहाँ पर सीखना शुरू कर देती है। उसे ऐसे करते हुए देख येचन चिढ़ते हुए कहता है कि लड़की, ये एक डिवाइन केव है, तुम्हारा बैकयार्ड नहीं। तो अब पता चला सीनियर डूगू आओ इसके लिए परेशान क्यों थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बायू के पीछे एक डिसाइपल आकर उस पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। पर अब इससे पहले कि वो डिसाइपल बायू को हर्ट कर पाता, येचन ने पीछे से उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। वहीं येचन लाउड वॉइस में बायू से कहता है कि लड़की, यहाँ पर हर जगह खतरा है, तो क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हो। अब इस आवाज को सुनकर बायू भी थोड़ा चौंक जाती है और जिसके बाद
वो उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद बायु कहने लगती है कि आपने मेरी जान बचाई तो मेरे सामने आइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। वही एजेंट अपनी स्पिरिचुअल बॉल में बैठा बैठा कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, हमें मिलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बायु कहने लगती है कि क्या वो चला गया, और फिर इतना कहते ही बायु भी अपने रास्ते निकल लेती है। एजेंट ये सब कर करके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो कहने लगता है कि बायु क्या तुम पागल हो, तुम आखिर इस डिवाइन केव में क्या कर रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें फॉलो ही कर सकता हूँ और दूसरों को ऐसे ट्रेजर्स लेते हुए देखकर मैं तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। लेकिन तब एकदम से एजेंट को एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी क्लोन बॉडी को बाहर निकालते हुए कहता है कि अरे क्या मैं इतना ज्यादा पागल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट ने अपनी क्लोन बॉडी को बायु के पीछे लगा दिया था और वही खुद एजेंट दूसरी तरफ नाचते हुए ट्रेजर्स लेने के लिए बढ़ता है और कहता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा जीनियस हूँ, तो मेरे ट्रेजर्स में आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ डिसाइपल्स एक ट्रेजर के पीछे पड़े हुए थे और फिर एकदम से वहाँ पर एजेंट आकर उस ट्रेजर को ले लेता है और फिर ऐसा करते करते एजेंट डिसाइपल्स के पास जाकर उनके ट्रेजर्स को ले लेता है। उसने बहुतों को लूट लिया था, इसीलिए एजेंट थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। वो बस आराम कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर ज़ैंगिंग सेक्ट के 2 डिसाइपल दिखते हैं जो कि दूसरे डिसाइपल को मारते हुए कहते हैं कि अगर तुमने हमारे ज़ैंगिंग सेक्ट के ट्रेजर को चुराने की हिम्मत भी की तो अगली बार हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उन्हें वहाँ पर देख कर एजेंट उन्हें खत्म करने का डिसाइड करता है, पर तभी एकदम से उनके पीछे से वहाँ पर जिंगलिंग शुएन आ जाती है और उसे वहाँ पर देख कर एजेंट अपना प्लान चेंज कर देता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एजेंट वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल से फाइट करता है और उनके ट्रेजर्स लेते जाता है। वो डिसाइपल्स एजेंट का सामना नहीं कर पा रहे थे और वो कहते हैं कि शिंगयून के बच्चे, तुम इस डिवाइन केव से बाहर क्यों नहीं चले जाते, तुमने हम सबके नाक में दम कर रखा है। अब इससे पहले वो कुछ और आगे कह पाते एजेंट तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। जिसके बाद तभी एकदम से एजेंट को उसके क्लोन बॉडी की आवाज आती है जहाँ पर कि वो कहती है कि मास्टर, एक पावरफुल इंसान ने मिस वायु पर अटैक कर दिया है, तो प्लीज जल्दी आकर मेरी हेल्प कीजिए। ये सुनकर एजेंट अपने मन में कहता है कि आखिर मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कौन कर रहा है। जिसके बाद हम वायु को देखते हैं जिसे कि बिलबोर्ड पर 8 रैंकिंग वाले नांगोंग ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया था और जिसके बाद वो हंसते हुए वायु से कहता है कि तुम्हें एक चीज चुनना होगा, ये जेड ड्रिंक या फिर अपनी जान। पर तभी एकदम से वहाँ पर एजेंट आकर उस पर अपना डिसऑर्ड फ्लैश अटैक कर देता है। उसे वहाँ पर देखकर वायु हैरान थी और वो कहती है कि शिन्यू। जिसके बाद हम नांगोंग को देखते हैं जो कि अपने स्कल अटैक एजेंट पर करना शुरू कर देता है और वो एजेंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है, चलो देखते हैं कि तुम मेरा सामना कितनी देर तक कर पाओगे। उन दोनों के अटैक्स कोलाइड होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एजेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो एक के बाद एक उस पर पावरफुल अटैक करते जाता है। वही हम देखते हैं कि एजेंट के टायरेंट ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक से अपने आप को बचाने के लिए नांगोन एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। अब अपने आप को थोड़ा वीक पड़ते हुए देखकर नांगोन तुरंत अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्कल को समन कर लेता है। अब उसकी स्ट्रेंथ दुगनी हो चुकी थी और फिर ये देखकर एजेंट की क्लोन बॉडी उससे कहती है कि मास्टर, अब हमारे ट्रम्प कार्ड शो करने का टाइम आ चुका है, मैं आपकी हेल्प करता और मौका मिलते ही आप इसको खत्म कर देना। फिर एजेंट 3 तक काउंट करके अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर हम देखते हैं कि एजेंट ने अपने डिवाइन कॉल्ट्रॉन को भी बाहर निकाल लिया था। उसकी फोर्स को देखकर नांगोंग हैरानी के साथ कहता है कि आखिर इसके पास इतनी पावरफुल फोर्स कहाँ से आई। जिसके बाद एजेंट अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है और जिससे नांगोंग के सारे स्कल्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा सब होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हम नांगोंग को देखते हैं जिसको एजेंट का वो पावरफुल स्लैश अटैक हिट हो गया था, उसके बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सब देखकर डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये तो एक किलर है, इसने बिलबोर्ड के आधे से ज्यादा डिसाइपल्स को तो कट ऑफ कर दिया। जिसके बाद एजेंट तुरंत बायु का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहता है कि लड़की, आखिर तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो। पर तभी बायु कहती है कि मैं चलते चलते थक गई हूँ और वो हाँफते हुए कहती है कि तुम एजेंट हो ना। जिस पर एजेंट कुछ भी नहीं बोलता, पर तभी हम देखते हैं कि एजेंट की बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है क्योंकि असल में वो उसकी क्लोन बॉडी थी। अब सीक्रेट मैटर्स और डिवाइन पावर्स को देखकर बायु समझ जाती है कि ये एजेंट ही है क्योंकि सिर्फ 2 ही इंसान है जिनके पास ऐसी टेक्निक्स है। फिर एकदम से बायु चिल्लाते ही कहने लगती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम एजेंट हो, तो प्लीज मुझसे चुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एजेंट को ही दिखाया जाता है जिसने कि नांगोंग के ट्रेजर्स को लूट लिया था। अब वो बस ट्रेजर्स खोल कर देखने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर एजेंट के ट्रेजर बैग को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि जिसने एजेंट के ट्रेजर्स को चुराया था वो एक छोटा सा एल्फ है। अब एजेंट भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसको देखकर कहता है कि आखिर ये चीज क्या है। फिर एजेंट अपनी पावर्स का यूज करके उसको स्पिरिचुअल बॉल में बंद कर देता
देता है। वही वो छोटू सा एल्फ एजेंट पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे चुपचाप जाने दो। जिसके बाद एजेंट उसे पकड़कर कहता है कि ओए छोटू तुम कौन हो। जिस पर वो छोटा सा एल्फ एजेंट पर ही चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम पर सूसू कर दूंगा। अब ये सुनते ही एजेंट उसके पैंट में हाथ डालते हुए कहता है कि अच्छा तुम मेरे पे सूसू करोगे। वही वो छोटू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वो एजेंट पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेशरम इंसान। जिसके बाद एजेंट बहुत ही ज्यादा बेशर्मी के साथ अपने फिंगर से उसके प्राइवेट पार्ट पर हिट करता है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पर बेसुध हो गया था। फिर एजेंट उस छोटू को अपने डिवाइन कॉलोनी में भेज देता है और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझ पर फिर से चिल्लाया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी किस जगह पर हिट करूंगा, इसीलिए थोड़ा संभल के रहना। ये सुनकर उस छोटू के तो पसीने ही छूट गए थे। फिर एजेंट आगे कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो ही तुम्हारा डिंग डिंग ठीक रहेगा। जिसके बाद एजेंट फिर से वायु को ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके थ्रू वो देख नहीं पाता। ये देखकर एजेंट कहता है कि भलाई इसी में है कि मैं इसके अंदर ना जाऊं। अब उसकी इस बात को सुनकर वो छोटू कहने लगता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। जिस पर एजेंट उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। फिर तभी वो छोटू कहने लगता है जब तक डिवाइन आयरन मुझे गार्ड कर रहा है मुझे किसी का डर नहीं। फिर तभी एजेंट उससे पूछता है अच्छा तुम डिवाइन आयरन के बारे में भी जानते हो। जिस पर वो छोटू कहता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है। अब उसकी इस बात को सुनकर एजेंट उससे डिवाइन केव के ओरिजिन के बारे में पूछता है। अब वो छोटू एजेंट को बस बताने वाला था कि तब अचानक से उसको कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी धड़कनें ही बढ़ जाती है और वो कहता है कि अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, चलो जल्दी यहाँ से चलो। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलता है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।